Please subscribe my YouTube channel New Sci Classes and press the bell icon. आइए देखते हैं नया वीडियो अपना, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद की हमने 2.1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम जो है अगला वीडियो देखेंगे, तीसरा वीडियो आज अपना स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो जो हमारा है वो 3-in-1 है। 3-in-1 में मीन्स क्लास 10 में भी आपका पूछा जाता है, क्लास 11 में भी पूछा जाता है, और बीटीसी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको मैं बताता हूँ, छोटे छोटे जो कंपटीशन होते हैं उनमें ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं त्रिघात के। और मैं बता दूं कि यहाँ पर हाई स्कूल में इसका नाम जो है वो बहुपद है, और इंटर में इसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण नामक एक चैप्टर है। उसमें ये पूरा अभ्यास एक जो है वो दिया गया है, उसमें ये पूरा इन्वॉल्विंग है। आपको पता है कि हम किस बुक से किताब पढ़ रहे हैं, बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, उससे हम स्टडी कर रहे हैं। और एक मुझे थोड़ा सा आपसे समस्या है कि आप लोग जो है वीडियो वॉच करते हैं। कल के वीडियो में जो मेरा दूसरा पार्ट था बहुपद का, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, आपने उसको सॉल्व नहीं किया। उससे पहले एक वीडियो था फिजिक्स का, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि बीमा के बारे में, उसमें भी आपने कोई जवाब नहीं दिया है। आप लोग केवल देखते हैं, लाइक करते हैं और चले जाते हैं। ऐसा मत करिए, मुझे भी ऐसा एहसास हो कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं। आप कमेंट में ज़रूर आंसर ज़रूर दिया कीजिए। तो आइए देखते हैं। इनसे पहले आपको कुछ फार्मूले में बता दूं। जैसे ये आपका एक स्टैंडर्ड समीकरण इसका होता है ax³ + bx² और प्लस का cx और प्लस का d। ये किसका स्टैंडर्ड समीकरण होता है, त्रिघात समीकरण का। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके शून्यांकों का योग या मूलों का योग जो होता है, इसमें 3 चीज़ें माननी पड़ती हैं। 3 मूल इसके होते हैं, क्योंकि जितनी कल मैंने बताया था जितनी घात होंगी उतने इसके मूल होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या हो जाएगा, माइनस का b/a होगा। और अल्फा बीटा और बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, c/a होगा। और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का d/a हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं, ये शून्यांकों का योगफल कहेंगे या मूलों का योगफल कहेंगे। ये क्या होगा, 2 शून्यांकों के गुणनफल का योग कहलाता है। ये क्या होगा, तीनों शून्यांकों के गुणनफल है ये। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसमें कि इसके जो है समीकरण निकालने हैं। जब 3 मूल आपको पता हो तो आप कैसे निकालेंगे, इन तीनों के मान पता हो तो आप कैसे समीकरण निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला देखिए, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा और बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये जो समीकरण है इसमें आप 3 मूल अगर पता हो या ये तीनों चीज़ें पता हो तो इसमें आप रखकर इसके समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर और एक तरीका है इसको याद करने का। आप केवल याद करिए, यहाँ पर पावर 3 रहेगी, घटते क्रम में रखना है 3, 2, 1 और घात इसकी 0, ये रख लेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, पहले इसको रखेंगे योगफल को, और इसके बाद गुणनफल को 2 के, और उसके बाद में 1 के गुणनफल को। और इसको मान चिन्हों में अगर परिवर्तन दिक्कत होती है तो उसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस, ये आप याद रखेंगे। इसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो आइए हम इसी के हिसाब से लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा। मैंने बताया कि 3 घात हैं तो इसके 3 मूल होंगे। तो अल्फा बीटा गामा जो है क्या है, इस बहुपद के मूल हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2x³, जैसे इस क्वेश्चन को लिखते हैं 2x³ प्लस x² माइनस का 13x और प्लस का 16। तो ये जो आपका जो समीकरण है, इसके व्यापक समीकरण से इसकी तुलना कराएंगे। ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d से आप इसकी जब तुलना करा देंगे तो x³ के गुणांक की तुलना जब कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 13 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब आपको ज्ञात क्या करना है, अल्फा बीटा गामा। गुणनफल अल्फा बीटा गामा आपको ज्ञात करना है। तो अल्फा बीटा गामा का फार्मूला क्या रखे हुए हैं देख लीजिए,
माइनस का डी बाई ए। तो माइनस का डी बाई ए रखा है तो डी कितना है, ये माइनस का चिन्ह पहले से है और ये 16 है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये आपका जो है मानक समीकरण ही लिख दिया गया है। अब कह रहा है कि दो मूल जीरो हैं, मतलब दो मूल जीरो हैं, मतलब कि अल्फ़ा का मान जीरो मान लेते हैं, बीटा का मान जीरो मान लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप अल्फ़ा बीटा माने, आप ये बीटा और गामा मान सकते हैं, गामा अल्फ़ा मान सकते हैं, मतलब कि कोई भी इसके दो मूल जो हैं वो क्या हैं, वो जीरो हैं। तो आपको तीसरा मूल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र देख लीजिए, माइनस का बी बाई ए हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से देखिए अल्फ़ा का मान आप रखेंगे 0, बीटा का मान भी रखोगे आप 0, तो गामा का मान निकालना है आपको माइनस का बी बाई ए। तो गामा का मान कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का बी बाई ए, ये आपका तीसरा मूल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। फिर अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे। मैं फिर से बता दूं कि ये तीनों क्लासों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि बहुपद ये दिया गया है कि दो मूल का गुणनफल 3 है, तो ये हो जाएगा कितना, 3x क्यूब और प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 27। अब कह रहा है कि दो मूलों का गुणनफल, इसके दो मूलों का गुणनफल, तो हमने मान लिया अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, 3 है। तो अब क्या करें, अब यहाँ जब इसकी तुलना कराएंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान कितना होगा 5, c का मान होगा माइनस का 7 और d का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। अब हमें दो मूल पता है तो हम एक आसान सा काम करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, अभी सूत्र हमने लिखा था, वो लिखा था हमने इसमें डी बाई ए, माइनस का डी बाई ए, तो माइनस का डी बाई ए हो जाएगा, तो कितना होगा माइनस, और ये डी का मान माइनस का 27 है और ए का मान 3 है, 3 9 27 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा का मान आपने क्या निकाल दिया, 3 निकाल लिया। अब इसमें अल्फ़ा बीटा का मान कितना दिया गया है 3, ये गुणनफल में है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा लिखा हुआ है, तो अल्फ़ा बीटा गामा की जगह पर रख देंगे 3 और गामा ऐसे हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा की जगह पर रखेंगे आप 3, ये हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, तो गामा का मान कितना आ जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा आंसर। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि बहुपद दिया गया है कि दो मूल दिए हैं, तीसरा मूल आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन है आपका 2x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2, इसके दो मूल दिए हैं। पहले इसकी तुलना करा लेते हैं स्टैंडर्ड समीकरण से, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d से जब इसकी तुलना कराते हैं तो a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान आएगा माइनस का 1, c का मान आएगा माइनस का 5 और d का मान आएगा माइनस का 2। अब ये चीज़ हो गया। अब इसमें दो मूल दिए गए हैं, तो हमने माना एक मूल अल्फ़ा दिया है, एक मूल आपको दिया है बीटा, आपको निकालना क्या है गामा। तो आप देखिए इस 3 समीकरण आपके पास हैं, अल्फ़ा बीटा गामा से निकाल सकते हो, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा से निकाल सकते हो, लेकिन आसान कौन सा होगा ये हमें देखना है, कितनी आसानी से हम क्वेश्चन ला सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला लगा लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, माइनस का बी बाई ए हो जाता है। तो अल्फ़ा का मान माइनस का 1 है, बीटा का मान कितना है 2 और प्लस गामा, तो यहाँ पर माइनस का b का मान कितना है, माइनस का 1 है और a का मान कितना है 2, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 से 1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस गामा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 1/2। अब यहाँ पर जब आप गामा का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 है, और ये प्लस का 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो गामा का मान कितना आ जाएगा 2, 1 2 1 कम 2 माइनस का 2, तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी आपका आ जाएगा माइनस का 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान ट्रिक्स में क्वेश्चन को बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। बहुत आराम से क्वेश्चन को समझिए, और कहीं पर कोई डाउट होती है तो उसको ज़रूर आप क्लियर करें, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन मैं दूँ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिए। और एक बात, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले,
शेयर कर दे और जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपद दिया गया है ये आपको, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 10 के दो मूल अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू निकाले तो कितना होगा 1, यहाँ पर b की वैल्यू निकाले तो कितना होगा माइनस का 4, यहाँ पर c की वैल्यू निकाले तो माइनस का 7, d की वैल्यू निकाले तो 10 हो जाएगा। अब आपको तीसरा मूल निकालना है, सेम वही क्वेश्चन, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का b/a। तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 1, बीटा का मान माइनस का 2 प्लस गामा बीटा। अब यहाँ पर b का मान कितना है माइनस का 4 है, a का मान कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 1 निकलेगा माइनस का 1 हो जाएगा प्लस गामा 4 माइनस माइनस प्लस ये 5 हो गया। अब गामा का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5 1 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, वो लेते हैं उसको। हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 6, x³ माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 6 का एक मूल माइनस का 1 है, तो आपको अन्य मूल निकालने हैं। तो इसका क्या करेंगे, इसकी तुलना कराएंगे। a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा माइनस का 4, c का मान हो जाएगा 1 और d का मान कितना हो जाएगा 6, ये चीज़ें होगी। अब देखिए थोड़ा सा जटिल काम है इसमें, एक मूल उसने दिया है, अल्फ़ा का मान हम मान लेते हैं कितना दिया है उसने, माइनस का 1 दिया है, माइनस का 1 उसने दिया है। आपको निकालना क्या है, बीटा का मान निकालना है और बीटा का मान निकालना है और गामा का मान निकालना है, दो मान आपको निकाल लें। तो देखिए करते क्या है, कैसे करेंगे इसको हम, थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस बात को। तो ध्यान से जब समझेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा, हमें पहले दिमाग लगा लेना है, यहाँ पर हमें करना क्या होगा, कौन सा मान रखें कि आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान रखते हैं तो हमारे पास बीटा गामा नहीं मालूम है। अगर हम दो मानों को ले लें, जैसे हमने ले लिया अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा वो ले लिया, बराबर क्या कर दिया हमने, इसका मान रखा, इसका मान क्या होता है c/a। तो c/a अल्फ़ा का मान कितना है माइनस का 1 है, तो ये माइनस का बीटा हो जाएगा और ये बीटा गामा रहेगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका माइनस का गामा हो जाएगा, बराबर c का मान कितना है 1 है और a का मान भी 1 है। तो यहाँ पर जब कर रहे हैं तो माइनस का बीटा प्लस बीटा गामा माइनस का गामा अल्फ़ा, ये जो आ रहा है तो ये कितना आ रहा है आपका माइनस का 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं बीटा गामा और माइनस का, यहाँ माइनस का मान लेंगे तो बीटा और प्लस गामा हो जाएगा, बराबर इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, ये हो गया। और अगर हम इसी में एक चीज़ करते तो बीटा गामा का मान हमें पता चल जाता। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप हमने नहीं किया है, उसको मैं कर दे रहा हूँ, ये स्टेप पहले होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा का मान अगर हम रखें माइनस का b/a रख लें तो अल्फ़ा का मान कितना है माइनस का 1 है, यहाँ पर बीटा और गामा बराबर b का मान कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 पहले ये चिन्ह माइनस का होता है यहाँ और माइनस का 4 है, ये a का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बीटा प्लस गामा बराबर ये माइनस माइनस प्लस का 4 और ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 5 निकाली। तो ये मान जो हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो बीटा और गामा और यहाँ पर मान हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा ये 1, तो बीटा और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, बीटा और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हम अगर अल्फ़ा बीटा गामा में रख लेंगे इसका मान, अल्फ़ा बीटा गामा में रखेंगे तो वहाँ पर आपको अल्फ़ा और बीटा की मान तो पता है, लेकिन यहाँ पर बीटा और गामा की वैल्यू जो है आपको मिल गई है और अल्फ़ा का मान आपको ऑलरेडी पता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर आपको मान निकालना। फिर देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस गामा हो जाएगा और ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ पर रख लेंगे।
तो बीटा की जगह पर आप रखेंगे 5 माइनस गामा और ये है गामा बराबर हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गामा माइनस का गामा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6। अब सब एक तरफ ले चलते हैं तो कितना हो जाएगा गामा स्क्वायर और माइनस का 5 गामा और प्लस का 6 बराबर 0। अब 6 को तोड़ देते हैं, 6 को तोड़ देंगे या 6 को तो कितना हो जाएगा, 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 6, तो ये कितना हो जाएगा गामा स्क्वायर माइनस का 2 गामा माइनस का 3 गामा और प्लस का 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है गामा, तो क्या हो जाएगा गामा माइनस 2 और ये माइनस 3 गामा, तो कितना गामा माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। तो ये आपका हो जाएगा गामा माइनस 3 और ये हो जाएगा गामा माइनस 2 बराबर 0। तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी 3 और 2, ये आ जाएगी गामा की वैल्यू। अब ध्यान दीजिए गामा की वैल्यू 3 और 2 आ गई, तो अब अगर गामा का मान अगर हम 3 रखते हैं तो बीटा का मान कितना आएगा, इस समीकरण में रख लें 5 माइनस 3, तो बीटा का मान आ जाएगा 2। और अगर हम गामा की वैल्यू 2 रखते हैं तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। यानी कि इसके दूसरे मूल जो है 3 और 2 हो सकते हैं। जब बीटा का मान 3 होगा तो गामा का मान 2 होगा, अगर गामा का मान 3 होगा तो बीटा का मान कितना होगा 2 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इसमें जो है थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है और लाइट की व्यवस्था ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए जो है बार बार वीडियो को रोक कर फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिया गया है आपको x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। अब करें कि इसका एक मूल -1 दिया गया, सेम वही से क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन की तरह। एक मूल आपका माइनस का 1 दिया गया है, तो इसको भी वैसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी 1 है, b की वैल्यू a है इस क्वेश्चन में, और c की वैल्यू b है और d की वैल्यू क्या है c है। ये है तो का एक मूल -1 है, तो मूलों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो मूलों को गुणनफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, एक मूल आपको जब -1 दिया है तब मूलों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो मूलों का गुणनफल के लिए आप अल्फा बीटा गामा का इस्तेमाल करोगे, तब आप क्या करोगे, यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये क्या होता है अल्फा बीटा गामा माइनस का d/a। तो यहाँ पर अल्फा का मान -1 हो जाएगा, तो बीटा का मान कितना आएगा नहीं मालूम है, तो बीटा और गामा बराबर कितना आ जाएगा माइनस का d/a, तो माइनस का c/a। c की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर d बराबर c है तो d की जगह पर हमने c रखा और a की जगह पर है 1 तो 1 रखा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका बीटा गामा बराबर कितना आ जाएगा c, बीटा गामा बराबर c आ जाएगा। यदि त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक मूल -1 है, तब मूलों का गुणनफल आप जब निकालोगे तो इसमें से बीटा गामा का मान जो है वो निकलेगा कितना c। ये इतना आंसर आपका होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका स्टैंडर्ड समीकरण दिया है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। करा कि इसका एक मूल 0 है, अल्फा को हमने मान लिया 0 दिया गया है। अब करा कि इसके दो अन्य दो मूलों के गुणनफल ज्ञात करने हैं, गुणनफल ज्ञात करना है, दो मूलों के गुणनफल आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अगर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है c/a होता है। क्या होता है c/a, इसका सूत्र होता है। तो देखिए अल्फा का मान जब रखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, यहाँ पर बीटा इंटू गामा हो जाएगा और गामा इंटू अल्फा की वैल्यू 0 रख देंगे। c का मान कितना दिया है, c है और a का मान a है, तो यहाँ पर ये दोनों मान हो जाएंगे 0, तो बीटा और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी c/a आ जाएगी। तो दो मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर c/a आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद ये दिया गया है, नोट करना है आपको, x³ माइनस 3px स्क्वायर और प्लस qx और प्लस
माइनस आर दिया गया है के मूल समांतर श्रेणी में हैं, तो पी क्यू और आर के मान आपको ज्ञात करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें जब समांतर श्रेणी में होता है, ये अगर इक्वेशन समांतर श्रेणी में है तो आपको मानना होगा क्या, a माइनस डी ए, और आप क्या मानोगे a प्लस डी मान लोगे। या हम लोग क्या करें, एक काम और कर सकते हैं, इसको हम अल्फ़ा माइनस बीटा मान सकते हैं, इसको अल्फ़ा मान सकते हैं, और अल्फ़ा प्लस गामा मान सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ही मान सकते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा, ये तीन आपके मूल हो जाएंगे। समांतर श्रेणी में होने पर ही ये कंडीशन आप फॉलो करवाएंगे। फिर कह रहा है कि के मूल समांतर श्रेणी में है तो पी क्यू और आर में संबंध बताना है आपको। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, पहले आप मूलों का योगफल निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। तो अल्फ़ा का मान क्या, अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करिए, अल्फ़ा का मान है ए माइनस डी, बीटा का मान है ए, गामा का मान है ए प्लस डी, बराबर ये हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। तो माइनस का बी बाई ए ही रहेगा। यहाँ पर आप तुलना करेंगे, ए का मान कितना है 1, बी का मान है माइनस का 3p, क्यू का, और यहाँ पर फिर सी का मान है क्यू और डी का मान है माइनस का आर। तो यहाँ से जब आप मान रखेंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3p और ए का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए डी से डी आप कैंसिल कर देंगे तो 3a बचा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 3p, 3 से 3 काट देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी p आएगी। a का मान आपका कितना आ जाएगा p आ गया है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, a का मान आपका p आ गया है। फिर अब हम दूसरे को लेंगे, दो मूलों के गुणनफल के योग को, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, बराबर ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा c बाई ए। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, अब इन दोनों को अलग अलग गुणा कराना है, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस डी और बीटा का मान है a, फिर यहाँ पर हो जाएगा a और गामा का मान हो जाएगा a प्लस डी, और फिर गामा का मान क्या है a प्लस डी, और अल्फ़ा का मान है a माइनस डी, बराबर c का मान कितना दिया है q और a का मान दिया है 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए, a स्क्वायर माइनस ए डी प्लस इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का एल डी, यहाँ पर जब करोगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा q। ए डी से ए डी आपका कैंसिल हो गया, तो कितने बचे 1 2 3, 3a स्क्वायर और माइनस का डी स्क्वायर बराबर है q। तो आप क्या करेंगे, यहाँ a की वैल्यू जो आपने निकाली है यहाँ से वो यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा एक जगह पर आप फिर रख दोगे तो 3p स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बराबर q, ये आ जाएगा। अब उसके बाद जब आप रिलेशन बनाना चाहें, लेकिन आपको r की आवश्यकता भी है अभी, तो यहाँ से आप क्या करेंगे 3p स्क्वायर बराबर हो जाएगा q माइन प्लस का डी स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके पास r नहीं आ रहा है और इसमें संबंध आपको बताना है क्या है p q r में संबंध, हमने p q में तो संबंध बना लिया है, d को रिमूव करना है। तो अब देखिए अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए सवाल को। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अभी हम अल्फ़ा बीटा गामा ये वाला भी नहीं लगाया हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का डी बाई ए हो जाएगा। अल्फ़ा का मान है, अल्फ़ा का मान दिया है a माइनस डी, बीटा का मान a है, गामा का मान a प्लस डी दिया है, बराबर कितना हो जाएगा, d का मान कितना है आपने माइनस का r और a का मान 1 है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो a और a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का r। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप ये वैल्यूज़ में इनमें जो है मान रख दीजिए बस। तो इनमें जब आप मान रखोगे तो देखिए क्या होगा, अगर हम यहाँ से मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a की जगह पर आपको p रखना है और फिर a स्क्वायर की जगह पर फिर p रख देंगे और उसके बाद d की जगह पर d स्क्वायर की जगह पर आपको क्या रखना है। तो यहाँ से आप d स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। तो d स्क्वायर का मान जब निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से हम ये मान ना निकाल के हम d का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, जिसको आसानी हो जाए रखने में। तो
तो हो जाएगा आपका 3p² और माइनस का q बराबर कितना हो जाएगा d²। और ये d² का मान जो है आप उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा p² और यहाँ पर d की वैल्यू रखनी है, तो d की वैल्यू आपको ये रखनी है, तो माइनस का 3p² माइनस का q और इक्वल टू क्या है r है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा p और ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो p² और माइनस का हो जाएगा 3p² और माइनस माइनस प्लस का q बराबर हो जाएगा r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा p और यहाँ पर 3p² से ये निकल जाएगा, तो q माइनस 2p² और बराबर r। ब्रैकेट चाहे तो खोल दें, या तो आपका PQR में संबंध हमने बना दिया है। अब इतना ही आंसर हो सकता है, या और सॉल्व कर लीजिए PQ माइनस 2p³ और बराबर r। ये आपका जो है PQR में संबंध हो गया। अब इधर उधर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। केवल इसमें क्या करना था कि वो जो लास्ट संबंध जो बने उसमें केवल PQR आना चाहिए था, तो आप इसी प्रकार से PQR ला सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा कि p का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए बहुपद ये दिया गया है, x³ प्लस का 4x माइनस का px और प्लस का 8। x माइनस 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। x माइनस 2 से क्या हो जा रहा है, पूरी तरह से विभाजित। जब पूरी तरह से कोई चीज़ विभाजित होता है, किसी संख्या को दूसरी संख्या जो है पूरी तरह से विभाजित जब करती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। तो यानी कि आप ये ध्यान में रखिए कि इसका शेषफल कितना है, 0 है। अब इसको हम भाग कैसे करते हैं ये आपने सीखा है कक्षा 8 में, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x³ है, यहाँ पर लगी है पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पर अगर इससे इसको भाग करेंगे तो कितनी पावर लगानी पड़ेगी, 2। तो x² से आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो x² से जब भाग करेंगे, x² से गुणा करेंगे, सॉरी x² से जब गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसका इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। और फिर इसका इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 2x²। यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदलेंगे माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, और ये कैंसिल। आपको ध्यान रखना है कि हर बार में एक स्टेप आपका जाना चाहिए इसमें। अब यहाँ पर देखिए, ये बड़ी घात है, इसको पहले लिखेंगे 2x² हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये प्लस का 4x है और ये माइनस का px है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, मिस्टेक तो नहीं किया, सॉरी। यहाँ पर 4x² है, इस क्वेश्चन में 4x² था, ये हमने गलत नोट कर लिया था वहाँ। तो 4x² है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब चिन्ह को बदल दिया तो 4 2 कितने हो जाएंगे, 6x² हो जाएगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। और यहाँ पर माइनस का px हो जाएगा। अब उसी तरह से करेंगे। अब देखिए, भाग करने में थोड़ा सा मैं ट्रिकी बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आप इससे भाग करते हैं, तो जब इससे भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 6x, यानी कि प्लस के 6x से आपको गुणा कर देना है। तो प्लस के जब 6x से गुणा करोगे तो 6x² हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो ये आपका चिन्ह कितना हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपका कितना बचा यहाँ पर, ये देखना है आपको कि यहाँ पर आपका बच रहा है ये चिन्ह जो है, ये दोनों आपके जुड़ जाने हैं। ध्यान से देखना है आपको कि ये जो है माइनस का px जो लिखा हुआ है और ये प्लस का 12x जो आया है, ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस px हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये होगा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना है आपको। तो यहाँ पर अब जब ध्यान से अगर कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इससे आपको भाग करना पड़ेगा, इससे आपको गुणा करना पड़ेगा 12 माइनस p से। तो यहाँ पर जब 12 माइनस p से जब आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस p इंटू x हो जाएगा, और इससे जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से जब गुणा कराएंगे तो 12 दूनी 24 माइनस का, और प्लस का कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। अब ये आपका माइनस, और ये यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा प्लस का, या हम इसको ब्रैकेट ना खोलें, ब्रैकेट नहीं खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस p हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हो जाएगा ये आपका कैंसिल, और ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर ब्रैकेट खोल दीजिए, ये प्लस का हो गया। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और ये माइनस का
कितना हो जाएगा p। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का अगर ब्रैकेट खोलते तो कितना होता है 12 दूनी 24 माइनस का p, तो कितना हो जाता है 32 माइनस का p। और आपको पता है कि शेषफल इसका कितना है, सॉरी यहाँ पर 2p होगा, 2 से भी गुणा करना पड़ेगा ना इसको, तो यहाँ पर आपका 2p हो जाएगा। और ये चिन्ह जो है प्लस का हो गया, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए 24 और यहाँ पर लिख दिया माइनस का 2p। ये माइनस का चिन्ह नहीं रह गया, तो ये माइनस का 2p हो जाएगा। मैंने बताया था कि शेषफल इसका कितना है 0 है, तो जब शेषफल इसका जब 0 है तो ये शेषफल हमारा निकला है और शेषफल 0 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 2p बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2p बराबर कितना 32, और इसको जब क्रॉस कराएंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अगला क्वेश्चन, अगला तरीका कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना जिसके मूल दिए गए हैं। अल्फा का मान दिया है माइनस का 2, बीटा का मान दिया है माइनस का 3 और गामा का मान दिया है माइनस का 1। 3 मूल इस तरह से। और मैंने बताया था समीकरण, तो इसमें पहले आपको ज़रूरत होगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की, हम अलग अलग निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा गामा की मान निकालेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1, यानी कि 3 2 5 1 6 माइनस का 6 हो जाएगा। फिर आपको निकालना होगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का नाम, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2 और बीटा का मान माइनस का 3। फिर यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, तो बीटा का मान है माइनस का 3 और गामा का मान है माइनस का 1। फिर आपका चिन्ह प्लस का है, गामा का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1 और अल्फ़ा का मान हो जाएगा माइनस का 2। सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, फिर प्लस का 3 और प्लस का 2, 6 3 9 2 11, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका बच्चा अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा बीटा गामा का मान जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का मान 2 है, बीटा का मान माइनस का 3 है और वो माइनस का 1 है, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। समीकरण आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने बताया था प्लस माइनस, यहाँ एक्स क्यूब है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है समीकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस इसका मान कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाला हमने -6 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसका मान हमने निकाला है कितना 11x और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 6। अब सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 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 प्लस 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 11x और ये माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका मान रखना है माइनस का 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप क्या करें, अब तीसरा जो क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है वो हम चाहे तो इसी में डायरेक्ट रख सकते हैं। ये समीकरण है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 को हम हल कर रहे हैं यहाँ पर इसी समीकरण में डायरेक्ट रख के। तो इसको आप क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान कितना है 3, बीटा का मान है 1/2, गामा का मान माइनस का 1 है इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर अल्फ़ा बीटा गामा का मान रखेंगे तो अल्फ़ा का मान आपका दिया है 3 और इसका मान है 1/2, फिर प्लस 1/2 गुणे माइनस का 1, फिर प्लस माइनस का 1 गुणे ये हो जाएगा 3, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। अब फिर इंटू एक्स और माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा लेना है, तो अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि 3 इंटू 1/2 और गामा का मान कितना दिया है माइनस का 1 दिया है। अब इसको डायरेक्ट हम इसी समीकरण में सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा 3 से 1 निकल गया, 3 से 1 निकल गया तो कितना बचा 2 + 1/2 एक्स स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा इंटू एक्स। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/2 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 1 5, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5/2x स्क्वायर। यहाँ पर 3/2 से 1/2 निकलेगा तो कितना बचेगा 2/2, 2/2 को यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो माइनस से 3 निकलेगा तो माइनस का 2x बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस का 3/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है एक त्रिघात बहुपद, उसमें थोड़ा सा मैंने सवाल को कट किया है
उसमें हिंदी में लिखा हुआ था, मैंने थोड़ा सा इसको क्लियर कर दिया है। उसमें लिखा था कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूलों का योगफल इतना है। मूलों के योगफलों, दो मूलों के गुणनफलों का योग जो है वो इतना है, और मूलों के गुणनफल जो है -3 है। तो आपको बहुपद ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत आराम से आप कर लेंगे इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा बराबर एक्स और माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। सूत्र वही प्लस माइनस और एक्स का घटता क्रम। अब आप इसका मान रखेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा इसका मान कितना है -1 है इंटू एक्स हो जाएगा, और ये कितना दिया गया है -3, तो ये -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये -3x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का x और ये माइनस प्लस का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है आप देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका दिया है, ये स्टैंडर्ड समीकरण ही दिया है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे मान। पहले हम यहाँ से करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस किस चीज़ की हमको ज़रूरत है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा 1/बीटा और 1/गामा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा और गामा। इसके पास अल्फ़ा है, क्या नहीं बीटा गामा नहीं, तो इसको दे दें बीटा गामा हो जाएगा। इसके पास बीटा है, अल्फ़ा गामा नहीं, अल्फ़ा गामा दे दिया। इसके पास गामा है तो अल्फ़ा बीटा नहीं। यानी कि आपको केवल 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग ज्ञात करना है और गुणनफल ज्ञात करने हैं मूलों के, बस और कुछ नहीं ज्ञात करना। तो ये ज्ञात करना है तो आप यहाँ पहले निकाल लीजिए अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो ये दूसरा सूत्र है इसका, इस समीकरण का। तो यहाँ पर क्या होता है C/A, तो C/A जब करेंगे तो अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा अल्फ़ा, इसका मान क्या हो जाएगा C/A हो गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड समीकरण ही दिया हुआ है तो इसमें कोई मान रखेंगे ही नहीं। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और गामा, इसका मान जब रखेंगे तो ये माइनस का D/A हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधे इसके मान रख देने हैं यहाँ पर। तो इसका मान क्या हो जाएगा C/A हो जाएगा, इसका मान D/A हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा C/A और A ऊपर चला जाएगा, D नीचे आ जाएगा, A से A कैंसिल, यानी कि आपका आंसर माइनस का C/D हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बहुत ही आराम से, बहुत ईजिली वे से आप इस सवाल को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भी हम चाहें तो पहले करके देख लें कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर पहले हम इस समीकरण से तुलना कराते हैं। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू माइनस का A है, C की वैल्यू आपकी B है और D की वैल्यू माइनस का C है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें या हम तभी पता चल पाएगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो 1/अल्फ़ा बीटा हो गया, फिर 1/बीटा गामा हो गया प्लस 1/गामा अल्फ़ा हो गया। तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा अल्फ़ा बीटा और गामा आएगा। तो इसमें देखिए अल्फ़ा बीटा है, क्या नहीं इसमें के हर में गामा नहीं, तो गामा ऊपर चला जाएगा। इसमें बीटा गामा है, हर में क्या नहीं अल्फ़ा, तो ये प्लस का अल्फ़ा हो जाएगा। इसमें गामा अल्फ़ा है तो क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। यानी कि ऊपर लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा गामा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा गामा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से आप निकालोगे अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा की वैल्यू आप निकालते हो तो क्या होता है माइनस का B/A होता है। तो माइनस का B/A माइनस का B, यानी कि माइनस और B का मान है माइनस का A और A की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा A प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको निकालना है अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना होता है माइनस का D/A। तो D का मान कितना है वो है माइनस का C और A का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का C, यानी कि एक आपका निकला A और ये निकला C। तो यहाँ पर आप सीधे मान रख देंगे, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करते जाइए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
ये दिया गया है आपको 5x³ माइनस का 13x² प्लस का 21x माइनस का 14 को इसके द्वारा विभाजित करो और विभाजन एल्गोरिथम का भी सत्यापन भी करना है। सत्यापन ना करना होता तो हम सीधे से भाग कर देते इसको और जो बचता शेष बचता ना, क्योंकि इसने कह दिया कि द्वारा विभाजित करना है तो ये विभाजन हो जाएगा शायद इसका। तो इसको पहले हम सही कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका x² माइनस का 2x और प्लस का 3। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे 5x³ माइनस का 13x² प्लस का 21x और माइनस का 14 से। अब इसको करते हैं डिवाइड, तो कितना हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि इससे इस पहले पद को भाग करना है, तो कितना, जब इसको जिसे हम यहाँ पर रब करके देख रहे थे 5x³ बटे x² से जब भाग करेंगे तो क्या होगा, इसकी घात कट जाएगी, 5x से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 5x से इसमें आप गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5x³ और माइनस का 10x² और यहाँ पर जब करेंगे तो 15x हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। मैंने बताया था कि हर स्टेप में एक आपका क्वेश्चन जाना चाहिए। तो 13 से 10 गया तो कितना बचा, माइनस का 3x² बचा और ये 21 से 15 माइनस का हो रहा है तो प्लस का कितना बचेगा 6x बचेगा और ये माइनस का 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम वही वर्क करेंगे, माइनस का 3x² को इससे जब भाग करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको माइनस के 3 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। माइनस के 3 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6x और 3 त्रिक का 9 माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, ये आपका बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस का ये 9 हो जाएगा, माइनस का 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको लगाना क्या है, ये एल्गोरिथम लगानी है। तो इस एल्गोरिथम सत्यापन जब करना है तो इसको इससे गुणा करते हैं और ये जोड़ देंगे शेषफल में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसका इससे गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस का सत्यापन, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सत्यापन हम कर रहे हैं इसको। तो x² माइनस का 2x प्लस का 3, इसमें गुणा करना है 5x माइनस के 3 से और ये जोड़ना है शेषफल को माइनस का 5। अब सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा तो सवाल आपका सही होगा, अदरवाइज सवाल आपका गलत होगा। तो क्या करेंगे, इसको गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 5x³ हो गया, फिर माइनस का 3x² हो गया, इसमें माइनस का 10x² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 6x हो जाएगा। फिर इससे करते हैं तीनों 25, 15x हो जाएगा, माइनस का 9 और ये हो जाएगा माइनस का 5। तो कितना हो जाएगा 5x³ हो जाएगा, ये इसमें जोड़ देंगे तो माइनस का 13x² आ जाएगा, 15 6 21 प्लस का x हो गया और ये माइनस का 14। आप देख रहे हैं कि आपका भाज्य आ गया है, यानी कि आपका आंसर सही है, सत्यापन भी कर दिया है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए।